हेलो, सबको मेरा नमस्ते। आज हम इस वीडियो में ओपन नेक या डीप नेक ब्लाउज मार्किंग सीखेंगे। इसके लिए हमको थोड़े मेजरमेंट्स चाहिए। तो वो पहला मेजरमेंट है ब्लाउज लेंथ। ये ब्लाउज लेंथ का मतलब ये बैक लेंथ होता है, ये बैक में लिया जाता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चेस्ट लेंगे, इसको फुल बस्ट भी कहते हैं। शोल्डर लेंगे, आर्म होल लेंगे और ये बिलो बस्ट राउंड होता है जो वेस्ट होता है। उसके बाद में हमको एपेक्स चाहिए, इसे बस्ट पॉइंट भी कहते हैं या डार्ट पॉइंट भी बोला जाता है। उसके बाद में हमको ये सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होता है, ये फ्रंट लेंथ होता है। ये फ्रंट लेंथ शोल्डर से लेके बस्ट की एंड तक होता है। योक पट्टी इसके बाद में फिर से जोड़ी जाएगी। उसके बाद में हमको फ्रंट नेक डीप चाहिए और बैक नेक डीप चाहिए। चलिए अब हम लोग ड्राफ्टिंग बनाते हैं। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और यहां से मैं अपना शोल्डर की मार्किंग करूंगा। उसके बाद में अपना फुल लेंथ मार्क कर दूंगा जो कि 12.5 है। तो 12.5 का फुल मार्किंग दे रहा हूं यहाँ पे। इसमें मैंने अभी तक मार्जिन नहीं ऐड किया। ये 12.5 ही क्यों रखना है? ये ज्यादा भी रख सकते हैं। नहीं, बैक लेंथ जो कस्टमर का डिजायर्ड मेजरमेंट होता है उसके हिसाब से हमको बनाना पड़ता है। इससे हम लोग ज्यादा हमारी मर्जी से नहीं कर सकते। कस्टमर अब जब बोलता है हम लोगों को 12.5 मेरा रेडी आना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग रखेंगे हाँ, इसको। मतलब इसका मतलब अगर कस्टमर को 13 लेंथ चाहिए तो 13 लेंथ रखेंगे, रख सकते हैं। तो बैक लेंथ का कोई ऐसा कुछ ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि इतना ही लेना है उतना ही लेना है। वो कस्टमर के डिजायर के ऊपर चलता है। कस्टमर अगर मांगे मुझे 14 इंची का ब्लाउज चाहिए तो 14 इंची का बनाएंगे। अगर कस्टमर बोलेगा तो 12 इंची का चाहिए तो 12 इंची का बना देंगे इसमें। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आधा इंची का मार्जिन देंगे और ऊपर में भी आधा इंची का मार्जिन हम लोग देंगे। चलिए, तो उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं। पहले स्टेप में हम लोग शोल्डर की मार्किंग करेंगे। क्योंकि ये डीप नेक है, हम लोग बैक से शुरू करें यहाँ पे। तो अब क्योंकि ये ओपन नेक की मार्किंग हो रही है, यहाँ पे मेरा शोल्डर जो है 14, लेकिन मैं 14 का आधा नहीं रख सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये डीप नेक है तो हमको यहाँ पे एक कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। तो इस ब्लाउज का डीप जो है वो 11 इंची है। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करके यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 4.25 यानी 4.25 इंची का, ये 4.25 इंची का शोल्डर रखेंगे। तो इसका मतलब है अगर 10 इंची डीप आता है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन फिर से चेंज हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे बनाते हैं हम लोग कि ये शोल्डर और नेक डीप को देख के इसको बनाते हैं और हर नेक डीप के लिए ये चेंज होगा। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन आप दिखाने वाले हैं? ये जो कैलकुलेशन है, जिस कैलकुलेशन से मैंने ये 4.25 निकाला है वेस्टर्न बेस्ड कैलकुलेशन है जो हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कैलकुलेशन का वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करूं, जब मेरे सब्सक्राइबर्स 5K तक पहुंच जाएंगे, ये वाला वीडियो कैलकुलेशन वाला मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठाए, क्योंकि आज तक YouTube में किसी ने इस प्रकार का कैलकुलेशन वाला वीडियो नहीं डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने चेस्ट लेंथ की मार्किंग डाल रहे हैं। इसको हम लोग 5 इंची पे मार्क कर रहे हैं। तो ये 5 इंची कैसे आया? ये 5 इंची हमारी कैलकुलेशन से बनता है और इसका मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग चेस्ट की मार्किंग लगाएंगे। तो इसमें चेस्ट जो है 34 है, इसका हम लोग चौथा भाग बनाएंगे। तो चौथे भाग में ये आएगा आपका 8.5। लेकिन क्योंकि ये आपका
ओपन नेक है तो हम लोग बैक में सिर्फ 7.5 इंची लगाएंगे, हम लोग 1 इंची कम करके लगाएंगे। और ये 1 इंची हम लोग क्यों कम कर रहे हैं? ये क्योंकि बैक का डीप ज़्यादा होता है और सामने का डीप कम होता है, तो ये ब्लाउज ज़्यादा फैलेगा, तो इसके लिए हम लोग चेस्ट को कम कर देते हैं। और ये भी जो होता है, मैंने जो 7.5 इंची रखा हुआ है, ये भी कैलकुलेशन बेस के ऊपर ही होता है। अच्छा, तो इसका कैलकुलेशन भी आप मैं आपको समझा दूंगा इसी वीडियो में, क्योंकि आप इसको देख लीजिएगा। ये अब मैंने शोल्डर यहाँ पे 4.25 रखा हुआ है, तो जब आप सामने के कटिंग में आएंगे तब इसका शोल्डर बढ़ जाएगा, तो उसका डिफरेंस जो है हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। ओके। तो मैं आपको समझा दूंगा इस चीज के बारे में, तो आप इस वीडियो को देखिए अंत तक। तो ये मैंने चेस्ट का मार्किंग हो गया। तो अब यहाँ पे जो 4.25 का मार्किंग जो मैंने लगाया, उसी 4.25 के मार्किंग को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे अभी, और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ से हम लोग शेपिंग करेंगे। ये हो गया मेरा बैक आर्म होल का शेपिंग। ठीक है, अब इसको एक और बात ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो शेप हम लोग बना रहे हैं, ये शेप की गोलाई जो है, ये जो आर्म होल की गोलाई है, इसी प्रकार से आनी चाहिए ना। हमारी आर्म होल में कोई भी किसी प्रकार के पॉइंट्स नहीं होते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से गोलाई बनाते हैं। इस प्रकार से नहीं बनती है गोलाई, तो गोलाई को आपको इस प्रकार से ही बनाना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ पे आर्म होल जो हम लोगों ने लिया था 14 इंची का, तो अब हम लोग बैक बना रहे, तो इसका आधा, यानी इसका अगर भाग कर ले तो आधा कर ले तो 7 इंची। जब हम लोग इसको मापेंगे तो मुझे 7 इंची की मार्किंग सही तरह से आ जानी चाहिए। तो इसको देख लीजिएगा, ये देखिए, ये परफेक्टली 7 इंची पे बैठ गया। ओके। तो आपकी मार्किंग हमेशा इसी प्रकार से आनी चाहिए। ठीक है। अब हम लोग वेस्ट की मार्किंग डालेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग है 28, सो 28 का चौथा भाग हो गया 7 इंची। तो हम लोग यहां से 7 इंची के ऊपर मार्किंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में डार्ट के लिए 1 इंची एक्स्ट्रा देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे जो भी मार्जिन आपको देना है, 1.5 इंची देना है, 1 इंची देना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे मार्किंग कर दीजिएगा। अच्छा, ये बैक में डार्ट देना जरूरी है? जी जरूरी है, क्योंकि बॉडी का जो शेप होता है वो फ्लैट नहीं होता है, वो 3 डायमेंशन में होता है। तो उसका कर्व जो होता है, जैसे कि आप अगर इस हाथ को देख रहे हैं, तो बॉडी का जो शेप होता है ऐसे जाके ऐसे आता है। बैक बॉडी का जो शेप होता है, देखिए जैसे हमारी बैक बॉडी का शेप होता है, ये ऐसे जाके ऐसे आके फिर ये अंदर की तरफ आती है। तो देखिए, अगर बॉडी ब्लाउज अगर आपका यहाँ तक है तो डार्ट देना जरूरी नहीं है। अगर आपका ब्लाउज यहाँ तक पहुंच गया अगर, तो ये वाला गैप आपको निकालना पड़ेगा। अब जैसे हमारा ये हो गया, तो हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, और इस चीज को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में हमको यहाँ पे एक डार्ट लगाना पड़ता है। वो डार्ट हम लोग इसके आधे में लगा देते हैं। जो बैक का जो आधा आएगा तो उसका हाफ कर देंगे, और हाफ में हम लोग डार्ट लगाएं। अब डार्ट लंबा कितना लगाना है, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको एक सिंपल फंडा बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे सोच लीजिए कि आपका ब्लाउज लेंथ जो है 12.5 है, तो इसको क्या कर लीजिएगा, इसको एक ये वाला एक यहाँ पे लिख दीजिएगा, उसके बीच में प्लस डाल दीजिएगा, उसके बाद में 2.5। ये टोटल हो गया आपका 3.5। तो आप 3.5 का डार्ट यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये आपका आधा इंची यहाँ से निकाल दीजिए, आधा इंची यहाँ से निकाल दीजिए, और ये आपका डार्ट का मार्किंग। तो ये आपका यहाँ पे डार्ट का मार्किंग रेडी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे नेक का मार्किंग डाल देते हैं। तो नेक का मार्किंग के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ये कितना रखना पड़ता है, ये शोल्डर पट्टी, ये भी अपने कस्टमर के हिसाब से बनता है। तो अगर कस्टमर बोलेगा कि 2 इंची चाहिए तो 2 इंची रखेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 इंची ले रहा हूँ, तो ये हो गया 2 इंची। उसके बाद में यहाँ से हम लोग क्रॉस में मार्किंग डालेंगे 11 इंची का।
ये हो गया मेरा नेक डीप। यहां से सीधे खींचेंगे और ये जो लाइन होती है ये हमेशा थोड़ी तिरछी होती है। बैक डीप जो है हम लोगों को वो क्रॉस में डालना है या स्ट्रेट में डालना है? देखिए, अगर जब आप कस्टमर का मेजरमेंट लेते हैं तब आपने अगर स्ट्रेट में मेजरमेंट लिया हुआ है तो आप स्ट्रेट मार्किंग कीजिएगा। अगर आप क्रॉस लिए हो तो क्रॉस ही डालिएगा, क्योंकि इन दोनों में आधा इंची से 1 इंची तक का फर्क आता है। तो अब यहाँ पे मैं शेप डाल दे रहा हूँ। अब ये जो शेप है ये आपकी मर्जी से आप डाल सकते हो, या आप लीफ नेक बना सकते हो या राउंड नेक बना सकते हो। यहाँ पे मैं अपना यू शेप बना रहा हूँ। और एक चीज यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मैंने सिर्फ मार्जिन यहाँ पे दिया हो और यहाँ पे दिया है। ये जो मेरी जो लाइन है मार्किंग वाली, ये मेरी एक्चुअल स्टिचिंग लाइन है। अब जब मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे आधा इंची का या फिर 3 पॉइंट्स का मार्जिन रख के ही मैं काटूंगा इस चीज को। ठीक है, तो अब इस चीज को कटिंग कर लेते हैं। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो हम लोगों ने बैक काटा अभी, ये ओपन नेक का बैक काटा हुआ है। कटोरी हो, डबल कटोरी हो, 3 डार्ट हो, 4 डार्ट हो या फिर प्रिंसेस लाइन ब्लाउज हो, बैक ऐसे ही बनेगा सारे ब्लाउजेस। सिर्फ फ्रंट में हम लोग चेंजेस बनाते जाएंगे, बैक हमेशा इसी प्रकार से बनने वाला है। अभी जो ये बैक बना है इसका हम लोग फ्रंट बनाएंगे, वो भी 4 डार्ट ब्लाउज का हम लोग मार्किंग करने वाले हैं। तो इसके लिए पहला मेजरमेंट, पहले जो मार्क करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग पहले एक लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद में अभी यहाँ पे हम लोग फ्रंट के शोल्डर का मार्किंग करेंगे। अब फ्रंट का शोल्डर जो होगा हमारा 5.1 होगा। ये कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे सामने में हमारा नेक डीप जो है 7.5 इंची का है। हम लोग नेक डीप जो बना रहे हैं 7.5 का बना रहे हैं, उसके हिसाब से मेरा शोल्डर बढ़ रहा है। और हम लोगों ने जो शोल्डर बैक में रखा है वो 4.25 का। वो 4.25 क्यों रखा है कि यहाँ पे हम लोगों का नेक डीप जो है 11 इंची, गलती से 9 इंची लिखा। तो इसमें दोनों में जैसे आपका नेक डीप चेंज हो जाएगा, दोनों के शोल्डर्स आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये है 5.1 और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे 5 इंची का फिर से मार्किंग लगा देंगे, जैसे हम लोगों ने बैक में लगाया। तो एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हमारा बैक है और ये मैंने 5 इंची पे मार्किंग लगाया। तो जैसे आपने ये बैक का शोल्डर कैलकुलेशन पे डाला है, उसी हिसाब से आपने कैलकुलेशन करके फ्रंट वाला भी डाला है? जी हाँ, वैसे ही बनता है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से निकलता है। अब ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अपनी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद में ये वाला भी लाइन खींच देता हूँ। और यहाँ पे मैं अभी अपने चेस्ट की मार्किंग डालूंगा। तो जो चेस्ट है मेरा 34 है, तो 34 का चौथा भाग वो है 8.5। अब मैं यहाँ पे 8.5 की मार्किंग लगा रहा हूँ। अपने फ्रंट मार्किंग में 8.5 रखा है जी, ये वाला। हाँ, जो कि 34 डिवाइड बाय 4 करने से आपको 8.5 मिलता है। लेकिन आपने बैक मार्किंग करने के टाइम पे 1 इंची कम कर दिया। वो आपको कैसे मालूम पड़ा कि 1 इंची ही कम करना है? देखिए, यहाँ पे जैसे नेक डीप के हिसाब से मैंने यहाँ पे 4.25 रखा हुआ है शोल्डर। ठीक है, अब ये हो गया बैक का 4.25, ये हो गया 4.25 बैक का। अब जब मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से कि यहाँ पे मैं 7.5 इंची का नेक डीप रख रहा हूँ सामने, तो उसके हिसाब से मेरा शोल्डर जो आया 5.1। तब इन दोनों का डिफरेंस जो लगभग आता है 8 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये राउंड ऑफ करके हम लोग इसको 1 इंची बना देते हैं। तो वो 1 इंची का डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देता हूँ, इन दोनों पॉइंट को, ये वाला शोल्डर पॉइंट
और ये वाला, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1 इंची का डिफरेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया। तो उसके बाद में हम लोग आर्म होल ड्रॉ कर देते हैं। तो आर्म होल के लिए सिंपल सा फंडा है, इसको आधा कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जानते हैं कि आपका जो फ्रंट होता है वो हमेशा अंदर की तरफ होता है, तो यहाँ पे हम लोग आधा इंची अंदर ले रहे हैं, ठीक है। अब आधा इंची अंदर लेने के बाद में हम लोग यहाँ से शेप ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को मिला के यहाँ पे मिला देंगे। याद रखिएगा गोलाई सही तरह से आ जानी चाहिए। बस ये हम लोगों ने आर्म होल ड्राफ्ट कर दिया। अब इस आर्म होल को एक बार चेक करके इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो इस आर्म होल में जो मेजरमेंट आ रहा है ये 7.5 का मेजरमेंट आ रहा है। ये 5 पॉइंट, ये हो गया 4 पॉइंट और ये 5वां पॉइंट, ठीक है। तो ये है 7.5 आ रहा है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल आर्म होल है वो 14 है। तो उसका अगर 2 भाग बनाएंगे तो 7 इंच आएगा। तो 7 हमारा जो है एक बैक में चला जाएगा और दूसरा जो है 7 इंची वो फ्रंट में आ जाना चाहिए, तब जाके ये परफेक्टली आपका आर्म होल बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे मेरा 0.5 जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तो इस 0.5 को हम लोग डार्ट में इसको कम कर देंगे, जो आर्म होल डार्ट होता है। तो वीडियो देखते रहिएगा, मैं बस्ट पॉइंट का बाकी सारा कुछ मार्किंग करने के बाद में आर्म होल का डार्ट आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पे एपेक्स का मेजरमेंट या जिसे डार्ट पॉइंट भी कहा जाता है या बस्ट पॉइंट भी कहा जाता है वो 10 इंची है। तो अब यहाँ से शोल्डर से मैं यहाँ पे एक 10 इंची का मार्किंग लगा दे रहा हूँ। उसके साथ ही साथ दूसरा मेजरमेंट जो हमको चाहिए वो है फ्रंट लेंथ। तो ये फ्रंट लेंथ का मार्किंग हम लोग डाल देंगे, वो होगा 12.5 पे। अब दूसरा मेजरमेंट हमको लगाना है कि जैसे हम लोगों ने बस की लंबाई लगा दी है तो हम लोगों की बस की चौड़ाई भी लगानी है, जो जिसे एपेक्स टू एपेक्स कहा जाता है। और ये कैसे निकालते हैं, ये जो मेजरमेंट है अगर आपने लिया नहीं है तो आपको अंदाजा से लगाना पड़ेगा। अंदाजे से कैसे लगाते हैं, चेस्ट का 10वें भाग को यहाँ पे लगा देंगे। जैसे अभी यहाँ पे चेस्ट 34 है, इसका 10वां भाग जो होगा 3.4, इस 3.4 को यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन ये 100% पक्का नहीं होता है, क्योंकि हर एक कस्टमर का मेजरमेंट जो है अलग अलग होता है। अगर सोचिए कि आपके सामने 2 34 चेस्ट साइज की औरतें हैं, उन दोनों का मेजरमेंट दूसरा अलग ही आएगा। आपका मतलब है फ्रंट मेजरमेंट, जो भी लंबाई का मेजरमेंट आएगा और जो चौड़ाई का मेजरमेंट आता है, ये दोनों हर एक कस्टमर का अलग ही होगा। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट के हिसाब से कभी नहीं चलेगा। अच्छा, YouTube में बहुत लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि ये वाला चार्ट डालने से ड्राफ्टिंग ये मेजरमेंट चलेगा, तो वो कहाँ तक सही है? देखिए, आपको इस चीज को समझने के लिए सिंपल सा एक यहाँ पे मैं बना के आपको दिखा देता हूँ, या दूसरे पेपर में ले लेता हूँ, ये वाला पेपर। देखिए, ये जो डार्ट पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट और डार्ट एपेक्स टू एपेक्स का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कस्टमर के हाइट के हिसाब से बनता है। अब सोचिए, एक कस्टमर है जिसका हाइट 5.4 है और दूसरा कस्टमर है जिसका हाइट 5.6 है और तीसरा कस्टमर जिसका है 5 फीट का हाइट है। अब सोचिए, सारे जो कस्टमर है 36 साइज के हैं, तो चेस्ट के हिसाब से जो चार्ट दिखाते हैं यूट्यूब में, तो उनमें बोला जाता है कि ये जो है 36 का जो एपेक्स आएगा 10.5 आएगा, 10.5 आएगा, तो इसका भी 10.5 आएगा, इसका भी 10.5 आएगा। अगर चेस्ट के हिसाब से चलेंगे तो सबका 10.5 आना चाहिए, लेकिन हाइट का यहाँ पे कोई हिसाब ही नहीं ले रहा है। अगर औरत या लड़की लंबी है, कस्टमर लंबा है, तो उसका एपेक्स तो चेंज होगा ना, तो एक जैसा कैसे आ सकता है। मैं जो यहाँ पे मार्किंग डाल रहा हूँ ये आपको
एक टेंटेटिव फिगर अंदाजे से लगा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपने लिया नहीं है मेजरमेंट तो इससे यूज कर लीजिए, लेकिन ये 100% कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 3.4, यहाँ पे लगा दिया। इसी 3.4 के मेजरमेंट को हम लोग नीचे एक बार फिर से लगा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में यहां से एक लाइन खींच देते हैं। अब जो पहले चीज जो करना है वो हमको मेन डार्ट लगाना है। तो मेन डार्ट का यूज क्यों होता है, जैसे इस डार्ट को लगाएंगे तो यहाँ पे एक पफनेस आ जाएगी, तो उस पफनेस के लिए हमको मेन डार्ट लगाना है। सबसे जरूरी डार्ट ब्लाउज में जो होता है वो मेन डार्ट ये होता है। अब बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ से यहाँ कितना लगाए। ये भी है यूट्यूब के चार्ट्स में, यहाँ पे 1.5 इंची का, 1.5 इंची का, 3 इंची का स्टैंडर्ड सबके लिए बना देते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं बनता है। हर एक कस्टमर का चेस्ट और हर एक कस्टमर का वेस्ट जो है अलग अलग होता है, तो उसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन होता है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से इस डार्ट के विड्थ को लगाते हैं। तो जैसे ये वाला जो मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट में यहाँ पे चेस्ट जो है 34 है और वेस्ट जो हम लोगों ने लिया है 28। अब इस चेस्ट में से अगर वेस्ट को घटा दे तो हम लोगों को 6 इंची का डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस को हम लोग 2 भाग में बांट देंगे, तो एक साइड में 3 आएगा, एक साइड में 3 आएगा। तब जब हम लोग डार्ट लगाएंगे तो इसको हम लोग 1.5 इंची बनाएंगे। तो 1.5 इंची का डार्ट, टोटल डॉट जो लगेगा वो 3 इंची का होगा और दोनों साइड में इसे 1.5 इंची में बांट देंगे। अब सोचिए, अब किसी का चेस्ट जो है 36 है और किसी का वेस्ट जो है 29 आ जाएगा, तो इसका जो डिफरेंस बनेगा वो 7 इंची का आएगा। अब 7 इंची को भाग करेंगे 2 में तो 3.5 इंची आ जाएगा। तो 3.5 इंची को फिर से भाग करेंगे 1.75, तो ये जो डार्ट लगेगा 3.5 इंची का इसके हिसाब से लगेगा। ये नहीं है कि इनको भी आपने 1.5 इंची 3 इंची का डार्ट लगा दिया, इनको भी आपने 3 इंची का डार्ट, इससे बड़ा साइज आएगा उसको भी 3 इंची का लगा दिया। अब ये भी हो सकता है कि किसी का चेस्ट 40 इंची का है और इनका जो वेस्ट है 34 इंची का है, तो आप इनमें घटा के देख लो तो ये 6 इंची फिर से आ जाएगा। तो इनके लिए डार्ट 3 इंची का ही लगेगा, क्योंकि इनके वेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस इतना ही है, तो उसके हिसाब से ही ये डार्ट लगेगा। अब ये वाली कैलकुलेशन जो मैंने ली है 34 और 28, तो 6 इंची का डिफरेंस है, तो 3 इंची का डिफरेंस है, तो हम लोग 3 इंची का डार्ट अभी इस ब्लाउज में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1.5 इंची का मार्किंग लगाएंगे और यहाँ पे भी हम लोग 1.5 इंची का मार्किंग, तो कुल मिला के टोटल जो डार्ट बनेगा आपका 3 इंची का, जो कैलकुलेशन से हम लोगों को मिला। तब इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद में जो एपेक्स से नीचे तक का भाग है, वेस्ट तक का भाग है, उसको हम लोग एक बार मेजर कर लेंगे। ये हमें 2.5 इंची का मार्किंग आ रहा है, तो ये इस 2.5 इंची को हम लोग ऐसे घुमा के यहाँ पे एक बार मार्किंग लगा देंगे और यहाँ पे भी एक बार इस चीज को मार्क कर देंगे। अब डार्ट जो हम लोग क्लोज करेंगे तो इस मार्क से इस मार्क तक का डार्ट लगाएंगे, ना कि यहां से। अगर आप यहां से लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा डार्ट अभी मेन डार्ट लग चुका है। तो ये हमारा मेन डार्ट अभी लग चुका है। तब हम अभी अपने वेस्ट का मार्किंग लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद में जो घटा 3 इंच घट गया यहाँ पे, और 3 इंच को हम लोग सामने बढ़ा देंगे। अब यहां से लेके यहां तक हम लोग इसे तिरछा जोड़ देंगे। उसके बाद में 1.5 इंची का जो मार्जिन मैंने बैक में दिया हुआ है, उसी मार्जिन को हम लोग फिर से यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद में अब मेन डार्ट के बाद में हम लोग सेंटर बस्ट में एक डार्ट लगता है, इस डार्ट को डालेंगे। तो उस डार्ट को डालने के लिए हम लोग सेंटर पॉइंट से, डार्ट पॉइंट से
1 इंची इस तरफ मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक क्वार्टर इंची का डाट लगाएंगे। ये क्वार्टर इंची ही क्यों लगाना है? ये क्वार्टर इंची लगाना बोल के नहीं है, इससे ज्यादा भी लगा सकते हैं। किसी कस्टमर का डेप्थ जो है ये ज्यादा भी आ सकता है, किसी का कम भी आ सकता है। अगर किसी कस्टमर का चेस्ट फ्लैट है तो इसमें ये कम लगेगा, अगर किसी कस्टमर का चेस्ट ज्यादा है तो उनका डेप्थ, सेंटर डेप्थ ज्यादा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से उसको वो वाला डार्ट बढ़ जाएगा। अब इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, इसे कैसे निकालते हैं, इसे मैन्युअली लेना पड़ता है कस्टमर की बॉडी से। ओके। अब जैसे मैंने ये मार्किंग कर दिया तो यहां से आधा इंची हम लोग नीचे आ जाएंगे। आधा इंची नीचे आके हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इसके शेप कर देंगे। ये हो गया हमारा सेंटर डार्ट। जो सेंटर डार्ट बेसिकली वो शेप के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो डार्ट, तीसरा जो डार्ट हम लोग अब उसके बाद में तीसरा जो डार्ट डालेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे अपना आर्म होल डार्ट लगाने वाले हैं। तो आर्म होल डार्ट लगाने के लिए इस पॉइंट से जैसे ये कनेक्शन पॉइंट होता है, इससे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, एक आधा इंच ऊपर करके एक लाइन खींच लेंगे। जैसे हम लोगों ने ये लाइन खींच दी तो उसके बाद में मुझे पता है कि जो डिफरेंस आ रहा था वो 5 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा था। उस 5 पॉइंट के डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे रख के एक मार्क कर देंगे। देखिए 5 पॉइंट का जो डिफरेंस आया था उसी 5 पॉइंट के डिफरेंस को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में इस लाइन को खींच दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहां से यहां एक बार मेजर करके देख लीजिएगा। ये डार्ट पॉइंट से इस पॉइंट तक ये 6.2 आ रहा है आपको, उसी 6.2 को आपने फिर से इस लाइन के ऊपर मार्क कर देना है और आपने शेप यहां से फिर से निकाल देना है। अब ये हो गया डार्ट। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये हमको 7 इंची पे आ जाना चाहिए, तो ये अपना 2.2 आ गया। तो 2.2 को यहां रखेंगे और यहां से फिर एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए ये एग्जैक्टली 7 इंची पे बैठ जाता है। वो कैसे? जैसे अगर हम लोग इस डार्ट को क्लोज कर देंगे तो ये देखिए शेप की गोलाई भी सही तरह से आ जाती है। अब ये वाला जो डार्ट है ये हम लोग यहां तक नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहां तक लगा दिया डार्ट तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो खड़ा रह जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से 1.5 से 2 इंची बाहर चले जाते हैं डार्ट पॉइंट से और वहां से हम लोग उसके सेंटर से डार्ट को लगाएंगे। ये हो गया अपना डार्ट जो है सिर्फ यहां पे लगेगा, ठीक है। अब लास्ट जो डार्ट बचा वो साइड का डार्ट, जो 4th डार्ट होता है। अभी हम लोगों ने डाला मेन डार्ट, सेंटर डार्ट, आर्म होल डार्ट। अब जो आएगा डार्ट, इस डार्ट को हम लोग एडजस्टमेंट डार्ट कहते हैं, क्योंकि ये बैक के साथ में एडजस्ट करने के लिए हम लोग लगाते हैं। अब ये कितने का लगेगा ये हमको अपनी योग पट्टी बनाने के बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग हर चेस्ट के लिए अलग अलग साइज का बन जाता है। हाँ, वो उनकी हाइट के हिसाब से, उनके चेस्ट के हिसाब से सब चेंज हो जाएगा। ओके, अगर कोई योग पट्टी बड़ा बनाता है तो फिर चेंज हो जाएगा, योग पट्टी छोटा बनाएगा फिर भी चेंज हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे योग पट्टी का जो हाइट है 2 इंची का बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ 2 इंची का। तो ये 2 इंची का मार्किंग और ये है यहां से, और ये स्केल जो है 2 इंची की है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया। अब देखिए ये 2 इंची का मार्किंग कर दिया। अब देखिए ये जो शेप है, अपना योग जो है
इसके साथ में बैठेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो योक जो है इसके साथ में बैठेगा। तब यहाँ पे कर्व है, यहाँ का जो शेप है गोलाई में है, तो हमको यहाँ पे भी गोलाई का ही शेप लगाना पड़ेगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, 1 इंची ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। फिर यहाँ से यहाँ एपेक्स टू एपेक्स का जो मार्किंग है उसी मार्किंग को फिर से एक बार लगा देंगे और इस शेप में इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब योक की चौड़ाई जो है कितने की लगाएंगे, कितना योक चौड़ा करना पड़ेगा हम लोगों को, तो सिंपल सा फंडा है। आप अपने बैक को ले लीजिएगा जो आपने ऑलरेडी काट दिया है, तो बैक की जो भी चौड़ाई है उसी चौड़ाई के हिसाब से आप इसे बना दीजिए। जैसे इसमें वेस्ट जो है 28 का है, उसका चौथा भाग 7 इंची, 1 इंची डार्ट के लिए दिया हूँ और 1.5 इंची मार्जिन के लिए। जो आपने बैक बनाया उसी को आप रख के बना दीजिएगा। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दीजिएगा। अब ये जो योक है इससे थोड़ा बड़ा है, ये जो सामना जो आएगा ये और ये मिला के जो सामना आएगा उससे थोड़ा बड़ा आएगा। थोड़ा बड़ा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, अगर छोटा हो गया तो फिर आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि जोड़ने के बाद में अगर आपको लगता है कि योग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया तो आप उसको आसानी से काट के अपने बॉडी के हिसाब से मैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 1/4 इंची अंदर आ जाएंगे और ये वाली लाइन खींच देंगे। ये 1/4 इंची क्यों लिया? अच्छा, ये 1/4 इंची जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने ये देखा है कि जब वो लोग योक और फ्रंट को जोड़ते हैं तो उनकी जोड़ने के बाद में उनका जो शेप आता है तो इस तरह से जुड़ जाता है उनका शेप, तो ये उनका तिरछा हो जाता है यहाँ पे। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पहला वाला हुक लग जाएगा, दूसरा वाला हुक लग जाएगा और तीसरे में गैप गिर जाएगा यहाँ पे। तो ये नहीं होना चाहिए बोल के यहाँ पे हम लोग 1/4 इंची का कटिंग कर दे। जब ये जुड़ता है वो सही आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने फाइनल डार्ट के ऊपर, जो एडजस्टमेंट डार्ट बनता है। तो हम इसे डालने के लिए पहले एक बार बैक को मेजर कर लेंगे, बैक की साइड लेंथ कितनी है। तो ये देखिए बैक की साइड लेंथ मार्जिन छोड़ के 7.2 पे फिनिश्ड है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक 7.2 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7.2। अब जो हमारा फ्रंट आएगा, फ्रंट पार्ट और योक दोनों मिला के 7.2 ही आना चाहिए। तो उसके लिए आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे आपका 2 इंची है हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कितना लाना है, अगर 7.2 में से आप 2 को माइनस कर दोगे तो आपके पास में 5.2 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 5.2 की मार्किंग लगा देनी है। अब आप देख लो, जो 5.2 लगाने के बाद में जो बचता है आपका, ये आपका 2.2 बचा। तो 2.2 का हम लोग यहाँ पे डार्ट लगाएंगे। तो उसे लगाने के लिए हम लोग यहाँ से 1 इंची बाहर की तरफ जाएंगे और एक लाइन खींच देंगे। और जो आपको पता है कि हमारा जो डार्ट है 2.2 का है लगना है, तो हम लोग सेंटर से 1.1 में एक डार्ट लगाएंगे और 1.1 में एक डार्ट लगाएंगे और यहाँ से इसे निकाल देंगे। तो आपको एक बार सारा कुछ मेजर करके दिखा देता हूँ। ये 2 इंची, ये हो गया 4 और ये यहाँ से 4 और यहाँ पे 7.2, ये अभी बैक के साथ में परफेक्टली मैच हो चुका है। अभी नेक बना लेते हैं। तो ये चौड़ाई जो है, जो बैक में मैंने रखी है चौड़ाई शोल्डर स्ट्रिप, वो 2 इंची की है। तो उसी 2 इंची को यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर आपको पता है कि मैंने यहाँ पे नेक डीप का कैलकुलेशन 7.5 इंची रखा हुआ है, तो 7.5 इंची रखेंगे। उसके बाद में एक लाइन खींच देंगे और ये अपना एक स्क्वायर बॉक्स बना के हम लोग यहाँ पे एक नेक बना देंगे। बस
चलिए अभी हम इस ड्राफ्टिंग को कट कर लेते हैं, जो मैं मार्जिन रख के काट रहा हूँ अभी यहाँ पे। जैसे आप रेगुलर अपनी सिलाई में जो भी मार्जिन लेते हैं उसी मार्जिन को आप रखिएगा, या फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। हम लोग 3 पॉइंट से लेके 4 पॉइंट्स तक का मार्जिन रखते हैं। वो अपने टेलर के हिसाब से रखना पड़ता है। हाँ, आपके टेलर को आप देखिए, अब हर टेलर को हर एक बुटीक में जब जाते हैं वो लोग, हर जगह पे अलग अलग मास्टर्स रहते हैं, तो उनका जो मार्जिन देने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। कोई कोई मास्टर 2 पॉइंट्स का भी मार्जिन दे देता है, कोई 3 पॉइंट का देता है, कोई जो आधा इंची का भी दे देता है। लेकिन आप जो भी करो एक जैसा मार्जिन दीजिएगा। जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होके क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट का मार्जिन दे दिया, यहाँ पे 3 पॉइंट का दे दिया और यहाँ पे आधा इंची का दे दिया। जब जो टेलर आपका सिलाई करेगा वो हर जगह पे गलती कर देगा। अब देखिए ये मेरा फिनिशिंग मार्क है और मैं यहाँ से मार्जिन रख के ही काट रहा हूँ। से साथ साथ योक भी काट लेता हूँ, योक में भी मार्जिन दे रहा हूँ। यहाँ पे मार्जिन नहीं रखा है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा डार्ट जो है ज़्यादा है, डार्ट बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन रख दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना भी रखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो इस चीज़ को। और इस तरफ मैंने रखा हुआ है, इस तरफ मैंने आधा इंची का डार्ट रखा हुआ, यहाँ पे भी मैंने रखा हूँ। यहाँ पे ये ज़्यादा है, ये डार्ट विड्थ आप देख रहे हो ना, ये डार्ट विड्थ जो है ज़्यादा है, तो इसके लिए मैंने नहीं दिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इतना बड़ा डार्ट शार्ट में नहीं चाहिए रहता है, तो अगर नहीं चाहिए तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये डार्ट नहीं चाहिए तब? देखिए अगर किसी को डार्ट नहीं चाहिए तो एक सिंपल से तरीके से समझा देता हूँ, ये 3 डार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तब आपने क्या करना है कि आपको पता है कि योक जो है आपका 2 इंची का ऊपर आएगा, 2 इंची का, तो जो नीचे लगने वाला है उस 2 इंची को आप ऊपर की तरफ छोड़ दीजिएगा पहले। उसके बाद में पता है आपको कि आपका बैग जो है, आपका ये बैग जो है 7.2 का है, तो सिंपल है, 2 इंची आपने छोड़ दिया क्योंकि वो योग बाद में आने वाला है फिर नीचे, तो आप 7.2 पे मार्किंग कर दीजिए। 7.2 पे मार्किंग करने के बाद में एक आधा इंची का मार्जिन आप दे दीजिएगा नीचे, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए, अब आप इसको फोल्ड कर देंगे तो ये आपका 3 डार्ट का ब्लाउज हो जाएगा। तो 1, 2 और 3। हाँ, ये नहीं लगेगा ना डार्ट, ये नहीं आएगा डार्ट आपका उस टाइम, क्योंकि आपने डार्ट को काट के उड़ा दिया। जितना भी मेजरमेंट आपका डार्ट का था आपने निकाल के उड़ा दिया, तो ये 3 डार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अभी आपका। और अगर किसी को छोटा चाहिए तो उसके हिसाब से हम देखिए अगर आपको जैसे कि किसी कस्टमर को चाहिए तो 4 डार्ट ही चाहिए, लेकिन इतना बड़ा डार्ट नहीं चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, आपको पता चल गया कि अगर आप ऐसे करोगे तो एक भी डार्ट नहीं आएगा साइड में, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। छोटो कि मुझे 1 इंची का डार्ट दे रहे तो आप 1 इंची का मार्किंग एक्स्ट्रा कर दीजिएगा यहाँ पे, और इतना ये आपका कट के निकल जाएगा। और ये सिर्फ दिखाने के लिए आप यहाँ पे 1 इंची का डार्ट लगा सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया आपका फ्रंट, और इस चीज को मैं काट लेता हूँ। ये योक, देखिए ये जो है आपका डार्ट ऐसे, ये ऐसे लग जाएगा। ठीक है, और ये अगर आप 3 डार्ट्स का बनाते हो तो ये आ जाएगा आपका, और साथ ही साथ ये आपका इस हिसाब से आपका
ये ब्लाउज सामना मैच कर जाएगा। और ये आप यहाँ पे डार्ट लगाओगे तो इस हिसाब से ये भी आपका मैच हो जाएगा। ये राउंड देखिए, ये राउंड इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आपका गलत हो जाएगा तो यहाँ पे आपके व्रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे। ये आपका बैक है और ये 3 डार्ट या 4 डार्ट जो भी आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से इसको बना सकते हैं। और ये इसका योग। अब इसके हिसाब से हम लोग स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स बनाने के लिए हमको स्लीव लेंथ चाहिए जो मैं यहाँ पे 8 इंची का ले रहा हूँ। स्लीव राउंड चाहिए जो मैं यहाँ पे 12 इंची का ले रहा हूँ। तो इसके बाद में सबसे एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट जो है कैप हाइट। ये कैप हाइट हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग होता है, ये स्टैंडर्ड नहीं होता है। जैसे कि मैंने देखा है कि 34 के लिए 3.5 लगा देते हैं, 36 के लिए 3.5 लगा देते हैं और 38 के लिए भी 3.5 ही डालते हैं। सबके लिए अलग अलग होता है। सबके आर्म होल के मेजरमेंट के हिसाब से ये चेंज होता है। ठीक है, अब हम लोग जो यहाँ पे स्लीव्स बना रहे हैं जिसका आर्म होल रेडी आना चाहिए 7 इंची का। तो अब इसके हिसाब से हम लोग इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं टॉप ऊपर में स्लीव राउंड बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दी। उसके बाद में मैं स्लीव्स की लंबाई डालने वाला हूँ। तो स्लीव्स की लंबाई हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 8 इंची की। यहाँ पे एक मार्किंग और यहाँ नीचे में 1 इंची हेमिंग के लिए। उसके बाद में मुझे जो डालना है कैप हाइट लगाना है। तो अब यहाँ पे इसका जो चेस्ट है 34 है और इसका जो आर्म होल आना चाहिए वो 7 इंचेस है। अब इनका आर्म होल जो है 7 इंची का है तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे 3.5 इंची यहाँ पे लगा दूंगा। ये 7 जो है आर्म राउंड का जो 14 है उसका हाफ जी, ये बैक आर्म होल है। ये आपने 3.5 इंची ही क्यों रखा है? देखिए इसका एक कैलकुलेशन होता है जो आर्म होल से हम लोग कैप हाइट का कैलकुलेशन निकालते हैं। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें 3.5 इंची आ रहा है। लेकिन ये नहीं है कि हर एक के लिए 3.5 इंची ही आएगा, ये चेंज होता रहेगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वाला कैलकुलेशन अगर आपको समझा दूं तो मैंने पहले भी कहा है मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे सब्सक्राइबर्स जब 5K तक हो जाएंगे तो ये वाली वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 चीज़ें देने वाला हूँ। पहली चीज़ जो शोल्डर का कैलकुलेशन जो मैंने किया है 4.25 और 5.1 सामने में मैंने कैसे रखा उसकी हर एक जानकारी मैं दूंगा। उसके बारे में चेस्ट की जो लंबाई, जो ये चेस्ट की लंबाई जो है मैंने 5 इंची पे रखी थी वो कैसे रखी, वो कैसे निकाली उसका कैलकुलेशन बता दूंगा। और ये जो 3.5 इंची जो आता है इसका कैलकुलेशन बता दूंगा। और यहाँ पे जो मैं अभी मार्किंग लगाने वाला हूँ ये बाइसेप राउंड की जो मार्किंग लगाते हैं हम लोग, वो जो मैं अभी लगाने वाला हूँ वो 6 इंची की लगाने वाला हूँ। अब ये 6 इंची कैसे मिला इसका भी कैलकुलेशन का वीडियो मैं आपको डाल दूंगा। और यकीन मानिएगा कि ये सारे फॉर्मूलेज आपके पास जैसे पहुंच जाएंगे आपको किसी भी चार्ट की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैंने ये 6 इंची पे डाल दिया, 6 इंची लगा दिया और सिंपल तरीके से इस 6 इंची को 2 भाग कर दूंगा, यानी 3-3 इंची पे मार्किंग कर 3 इंची पे मार्किंग करने के बाद में यहां से एक ऊपर की तरफ लाइन खींच दूंगा और यहां से एक लाइन यहां से लेके यहां तक खींच दूंगा।
अब यहां से ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से 3/4 यानी 3/4 इंच ऊपर चला जाऊंगा। यहां से यहां जो भी मेजरमेंट है उसका आधा बना दूंगा, यहां से यहां जो भी मेजरमेंट है उसका आधा कर दूंगा। अब पॉइंट्स, अब यहां से लेके इसे और यहां से लेके इसे और यहां से लेके इस शेप में इसे बना दूंगा। जैसे ये मेरा शेप बन गया, इस शेप को हम लोग एक बार चेक करेंगे और चेक करने के बाद में मुझे ये वाला मेजरमेंट आ जाना चाहिए, क्योंकि ये स्लीव्स जो है मैंने इस बॉडी के लिए बनाया हुआ। तो अगर ये और ये मैच नहीं करेगा तो आपके ब्लाउज में रिंकल्स आएंगे ही आएंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देख लीजिए एग्जैक्टली 7 इंची के ऊपर बैठ गया। तो इसका मतलब ये जो मेरा स्लीव्स है ये परफेक्ट आ जाएगा। अब यहां से ये वाला पॉइंट यहां पे मैच करेगा, तो ये जो मैंने मार्जिन दिया हुआ है 1.5 इंची का, तो ये ही मार्जिन हम लोग स्लीव्स में यहां पे एक्स्ट्रा कर देंगे। अब बॉटम राउंड जो है, अब स्लीव राउंड जो है 12 इंची का है, तो हम लोग यहाँ पे 6 इंची का मार्किंग डाल देंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और ये 1.5 इंची। अब ये जो शेप बना है ये हमारा बैक शेप है। अब फ्रंट बनाना है, तो फ्रंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन यहां से अंदर की तरफ खींच देंगे, यहां से एक लाइन अंदर की तरफ खींचेंगे और यहां से एक लाइन अंदर की तरफ खींचेंगे। अब यहां से 1/4 इंची अंदर आएंगे। अब यहां से हम लोग 1/4 इंची अंदर आएंगे और इस पॉइंट से हम लोग आधा इंची अंदर आएंगे और यहां से फिर से हम लोग 1/4 इंची अंदर आएंगे और यहां से इसको इस पॉइंट पे मिलाएंगे, यहां से इस पॉइंट पे मिलाएंगे और यहां से इस पॉइंट पे मिलाने के बाद में यहां से ले जाके ये यहां तक मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट शेप। अब इसे काट लेते हैं। मैं मार्जिन रख के कटिंग कर रहा हूं। यहाँ पे एक नॉच दे रहा हूं, ये सेंटर नॉच दे रहा हूं। अब ऐसे खोल दूंगा। ऐसे खोलने के बाद में अब ये मैं फ्रंट की शेपिंग यहां से दे रहा हूं। अब ये जो स्लीव्स बना है, अब इस स्लीव्स को हम लोग एक बार अपने बैक के साथ में मैच करके देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे मैच हो जाएगा, ये वाला नॉच इसके साथ में और ये वाला नॉच यहाँ पे मैच हो जाना चाहिए। ये ऐसे मैच हो जाना चाहिए परफेक्ट। तो ये हमारी पूरी ब्लाउज की कटिंग रेडी है। चलिए आप एक बार इस मेथड को ट्राई कर लीजिएगा और मुझे बताइए। एक बार इस कटिंग को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपका ब्लाउज
कैसे आया और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।